इस जेल का सबसे अजीब नियम था कि कैदियों को जूते पहनने की इजाजत नहीं थी, जबकि सभी गार्ड मोटे हाई वोल्टेज से बचाने वाले जूते पहनते थे। हैरानी की बात यह थी कि उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। कैदी अभी इस बात को समझ ही रहे थे कि अगले ही पल फर्श से तेज बिजली दौड़ गई। करंट जानलेवा नहीं था, लेकिन इतना दर्दनाक था कि हजारों कैदियों को काबू में रखने के लिए सिर्फ कुछ दर्जन गार्ड ही काफी थे, और यह तो सिर्फ शुरुआती लेवल था। गार्ड के जाने के बाद जेम्स और कुछ दूसरे कैदियों को खास तरह की यूनिफॉर्म पहनाई गई। देखने में यह जगह जेल थी, लेकिन असल में एक विशाल फैक्ट्री थी। हर वर्कशॉप में एक सुपरवाइजर होता था जो कैदियों के काम की निगरानी करता था। नए कैदी आने पर ही गार्ड वहां आते, वरना उन्हें ज्यादा निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अगर कोई भागने की कोशिश करता तो बस फर्श का इलेक्ट्रिक मोड ऑन कर दिया जाता और वह तुरंत काबू में आ जाता। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर हफ्ते सभी वर्कशॉप का मूल्यांकन होता था। इसी वजह से हर कैदी बिना रुके काम करता रहता था। सुपरवाइजर ने जेम्स को साफ चेतावनी दी कि वह ध्यान से काम सीखे और 1 घंटे के अंदर पूरा प्रोडक्शन सिस्टम समझ जाए। शिफ्ट खत्म होने के बाद सभी अपने कमरे में लौटते। हर कैदी के लिए 3 वर्ग मीटर से भी छोटा एक कमरा था, बिल्कुल किसी स्लीपिंग पॉड जैसा। रोजमर्रा का सामान दीवार पर लगा था। हर कैदी की सजा एक स्क्रीन पर दिखाई जाती थी और हर दिन बाकी बचे दिनों की संख्या कम होती रहती थी। यही चीज उन्हें किसी तरह जिंदा रहने की उम्मीद देती थी। तभी लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, लाइट्स ऑफ होने वाली थी। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर सभी कैदियों को अपने बिस्तर पर पहुंचना जरूरी था। कोई भी भागने की हिम्मत नहीं करता था। अगली सुबह सफेद लाइट वापस जलते ही सभी कैदी फैक्ट्री में काम करने निकल गए। यह पूरी जेल समुद्र के बीच बनी थी और कुल 7 मंजिलों में फैली हुई थी। ऐसी कई जेलें मौजूद थी। हर मंजिल पूरी तरह अलग थी, इसलिए अलग अलग सेक्शन के कैदी एक दूसरे से सीधे बात नहीं कर सकते थे। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाकी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वह मजबूरी में लगातार काम करता रहा। सुपरवाइजर बार बार सबको तेज काम करने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी एक कैदी ने जेल की जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। किसी को उसकी मौत की परवाह नहीं थी। सबको सिर्फ इस बात की चिंता थी कि एक आदमी कम होने से प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा। लेकिन जेम्स ने हार मानने से इनकार कर दिया था। जेल में आने के बाद से ही वह भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। हर बार टॉयलेट जाने के बहाने वह एक पाइप के पास जाकर आरी से उसे काटने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही 2-3 बार आरी चलाता, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो जाता कि नया कैदी आया है। इसलिए वह तुरंत सब कुछ पहले जैसा करके वापस काम पर लौट जाता। एक दिन नए कैदी को लाने के दौरान जेम्स ने जेल की सबसे बड़ी कमजोरी देख ली।